सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष है। आमीन आमीन आमीन। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से अपना अपना सिर कवर कीजिए। जो भी मेरे भाई हैं इस समय यहाँ पर बैठे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना सिर झुकाइए। बहनों से भी रिक्वेस्ट है कि अपना सिर झुकाइए। सभी बहनों और भाइयों सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी आंखें बंद रखिए। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जिन्हें चश्मा लगा हुआ है प्लीज अपना चश्मा उतार कर ये प्रार्थना सुने। जब वचन शेयर किया जाएगा तब आप चश्मा पहन सकते हैं। जब तक आंखें बंद हैं तब तक चश्मा उतार दीजिए, क्योंकि आज परमेश्वर हमारी आंखों को खोलने वाला है। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पिताजी तुम्हारी तारीफ हो प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ हो पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ हो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ हे पिता जमीन और आसमान के मालिक मेरे प्यारे पिता और हम सब के प्यारे पिता, उन सब के प्यारे पिता जो इस समय यहाँ पे हैं और जो इस समय तुझे इस प्रार्थना को देख और सुन रहे हैं। प्यारे पिता एक्चुअली इनकी जो आंखें बंद हैं इस समय इनकी आंखें तुझ पर लगी हुई हैं और हमारी भी आंखें तुझ पर लगी हुई हैं मेरे पिता, और तेरी ओर देखने वाली आंखें शर्मिंदा नहीं होती। खुदा बाप प्रभु जी मैं तेरा बेटा बलवीर अपने आप को और मेरे सारे भाई बहनों को, मेरे सारे बेटे बेटियों को और हम सब तेरे बेटे बेटियों को और अपने समेत मैं तुम्हारे जलाली हाथों में सौंप देता हूँ। खुदा बाप प्रभु जी वचन से पहले एक बार फिर से हम सब पर पूरा अधिकार कर लो प्रभु जी। हम सब के गलती गुनाह और अपराधों को आज बख्श दो और हमें फिर से गलती गुनाह और अपराध ना करने की समझ दो। खुदा बाप प्रभु जी तेरा वचन जो आज हमें तू दे उससे पहले वचन से पहले हम सबके दिलों दिमागों हाथों मुंह आंखों पर समझ बुद्धि ज्ञान पर पूरी तरह से अधिकार कर ले। शरीर के हर एक अंग पर पूरी तरह से अधिकार कर ले और आज हम बिल्कुल वैसा ही चले जिस तरह सृष्टि तेरे हुक्म के साथ चलती है। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह आज का जो वचन हो ये हमारे लिए तेरे ओर से स्वर्ग से उतरा हुआ वचन है मेरे बेटा। ये वचन हमारे लिए तेरी ओर से स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी बन जाए प्रभु यीशु मसीह, जिसे हम सिर्फ खाने वाले ना पड़े प्रभु यीशु मसीह बल्कि पचाने वाले भी बने और खुदा बाप प्रभु जी इसके अनुसार फल लाने वाले भी बने। खुदा बाबू जी आज का जो वचन हो ये हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े और 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति, कोई शैतानी ताकत, कोई दुश्मन की योजना, कोई वैरी की चाल तेरे इस प्यार को, इस वचन को, इस खुराक को, इस जीवन की रोटी को हमारी जिंदगी से चुरा ना सके। बल्कि तेरा वचन हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े और पूरा फल लेकर आए। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन के दौरान वचन से पहले हम सब पर अपने सामर्थ की बारिश कर मेरे पिता पूरी तरह से पाक शुद्ध और पवित्र कर दे प्रभु यीशु मसीह जी। और इस वचन के लिए हमें तैयार कर मेरे पिता ताकि हम तेरे बच्चे पूरा फल लाने वाले बन जाए प्रभु यीशु मसीह। इस वचन से पहले हमारे दिल की जो बंजर धरती है ऐसे नरम करो ताकि जो वचन का बीज छिड़का जाए ये अंदर पूरी तरह से चला जाए प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता आज इस वचन के दौरान, आज इस बंदगी के दौरान तेरे हर एक बेटे बेटे के रुचि समझान दे, हर बुराई बीमारी समस्या परेशानी दूर हो जाए। जो तेरे बच्चे बीमार हैं, जिनके घर में किसी चीज की कमी है, जिनके घर में पैसे की किल्लत है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके कामकाज ठंडे हैं, जिनकी आशीष चुराई जा रही है, आज उन सबके रुचि समझान से, जीवन से, परिवार से, रोजी रोजगार से, पैसे से, धन दौलत से, हर एक वस्तु से जो तूने उन्हें आशीष के रूप में दी है और जो आशीष को ताकते रोक रही हैं उन सबसे सारे बंधन टूट जाए। और खुदा पाप प्रभु यीशु मसीह जी आज हम बिल्कुल पाक साफ शुद्ध कलीसिया के रूप में तेरे बेटे बेटियों के रूप में तेरे पास आए प्रभु यीशु मसीह। ऐसा शरीर बनकर, ऐसे बच्चे बनकर, ऐसी कलीसिया बनकर जिसमें ना कोई दाग हो, ना कोई दबा हो, ना कोई चोरियां हो, बल्कि तुझे भाने वाली कलीसिया बने। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से मांग आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष। आमीन आमीन। हमने बहुत बार पहले भी जिक्र किया है, ये बात वैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत बार पहले भी जिक्र किया है। हमेशा हम वचन को पढ़ते आए हैं, वचन के अनुसार चलते आए हैं, वचन में से सीखते आए हैं। तो हमने बहुत बार ऐसा पढ़ा है, ऐसा जिक्र किया है कि नॉर्मली सबसे बड़ी घटना कब होती है? सबसे बड़ी घटना तब होती है जब घटना होने के कोई चांसेस नहीं होते। वचन में लिखा है
कि जब सब तरफ शांति होगी और सब बोल रहे होंगे अब सब तरफ शांति है, अब किसी तरह का कोई खतरा नहीं, उस समय बहुत बड़ी घटना होगी। तब मानव पुत्र अपने फरिश्तों के साथ इस दुनिया में आएगा। वो उस समय ऐसी समस्याएं और परेशानियों और आकाश के चिन्ह प्रकट होंगे जो शुरू से लेकर अब तक नहीं हुए। ऐसी क्लेश और समस्याएं आएंगी जो शुरू से सृष्टि से लेकर अब तक नहीं आई है। लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत उन्हें है जो पापी है। जो धर्मी है वो तो उसी समय उनकी बॉडी कन्वर्ट हो जाएगी। वचन ऐसा कहता है, उन्हें आत्मिक वस्त्र पहना दिए जाएंगे और वो उसी समय परमेश्वर के साथ उठाए जाएंगे, जिंदा उठाए जाएंगे। पलक झपकते, वचन में लिखा पलक झपकते उनके बॉडी रूपांतरित हो जाएगी, उनके वस्त्र आत्मिक वस्त्र हो जाएंगे। जो जिंदा है उनके शरीर अलोप हो जाएंगे और उन पर आत्मिक वस्त्र आ जाएंगे। ऐसा वचन में लिखा है, वचन ऐसा कहता है। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें क्या करना है और वचन हमें क्या सिखाता है, हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे पर्सन से पूछते हैं, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। उसे समझना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। चर्च जाना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। फास्टिंग भी करनी चाहिए, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। लेकिन इसके अलावा हमें और क्या करना चाहिए कि हम परमेश्वर के ज़्यादा नज़दीक आए। ये सब हम तभी कर सकते हैं अगर हम जागते रहें, अगर हम लापरवाह नहीं होंगे। जागते रहने का मतलब है अगर हम लापरवाह नहीं होंगे, अगर हम बाइबल पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, हमारा ध्यान कहीं और है, तो हम सो रहे हैं। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमें नींद आ रही है, हम सो रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, तो हम सो रहे हैं, तभी सो रहे हैं, चाहे वो दिन का समय हो चाहे वो रात का समय हो। अगर हम वचन पे कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, तो मीन्स हम सो रहे हैं, हम जाग नहीं रहे, हम सो रहे हैं। ठीक है, तो वचन के अकॉर्डिंग जागते रहो। अगर हम जागते रहेंगे तो शैतान की चालों से वाकिफ रहेंगे और हम बचे रहेंगे। जागते रहने में ही भलाई है। हाँ जी, तो चलिए आज वचन पे आते हैं, वचन पे देखते हैं परमेश्वर जी हमें क्या सिखाने वाले हैं। हाँ, मुझे एक स्टोरी और याद आ गई। कुछ दिन पहले की बात है, कुछ वक्त पहले की बात है। लगातार मेरे सामने कुछ ऐसे केसेस आए कि जब हम प्रार्थना करनी शुरू करते हैं किसी के घर में जाकर, या कोई भाई या कोई बहन हमें बुलाता है, हम उनके घर पे जाते हैं। जैसे ही हम प्रार्थना करनी शुरू करते हैं तो उन्हें नींद आनी शुरू हो जाती है, वो सो जाते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, 1 2 3 4 नहीं, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं। तो नॉर्मली अगर एक परिवार में 7 या 8 मेंबर्स हैं तो उनमें से 1 या 2 तो सो ही जाता है, ये कन्फर्म है। या उसे सुस्ती ज़्यादा आती है या नींद ज़्यादा आती है। तो इसे हम क्या समझें? वचन तो ये कहता है कि जागते रहो, हम भी यही कहते हैं जागते रहो। वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, वचन तो यही बोलता है। लेकिन जब जीसस ने अपने शिष्यों को, पतरस को, जो उनके साथ थे, जब प्रभु आखिरी बार प्रार्थना करने जा रहे थे तो उन्होंने क्या बोला था? जागते रहो। लेकिन जब वो 3 बार वापस आए तो तीनों बार उन्हें सोता हुआ पाया। अब हमें ये बता दें कि जो परमेश्वर बोलता है उसका उल्टा क्यों जाते हैं? अगर परमेश्वर कहते सो जाओ तो फिर हमें नींद नहीं आ सकती। अगर आज हम आपसे बोलेंगे आज सबने रात को जाग कर 2 3 4 बजे तक प्रेयर करनी है, तो शायद बहुत सारे जन सो जाएंगे। लेकिन आज अगर हम बोलेंगे कि रात के 4 बजे तक हमने सोना है, अच्छी नींद सोनी है, तो मेरे ख्याल से 4 बजे से पहले नींद नहीं आएगी। 4 बजे से पहले नींद आएगी भी नहीं। जो हम करते हैं उसका प्रभाव थोड़ा उलट होता है हम पर। अगर हम बोलेंगे ये काम नहीं करना है, इसे टच मत करना, हम उसे टच करेंगे। ये काम करना है तो हम वो नहीं कर पाएंगे, एक टारगेट में जो काम दिया जाता है। तो जागते रहने में भलाई है। जागते रहने में किस काम में? अगर आपको क्रिकेट का मैच लगा है, चल रहा है, IPL T20 वगैरह वगैरह, या वर्ल्ड कप, या कोई खाना खिलाना है, जैसे कि प्रोग्राम वगैरह आ रहे हैं, तो हम जागते भी रहेंगे। हाँ, जब मैं बात कर रहा था स्टोरी याद आ रही थी। तो शैतान क्या करता है? ये जो हमें नींद आ जाती है, ये क्या है? क्या ये शैतानी ताकतों का कोई हथियार है जो हम पर इस्तेमाल किया जा रहा है? तो जिस तरह परमेश्वर अपने सभी फरिश्तों की
सभा करता है, मीटिंग करता है। जैसे वचन में लिखा है अय्यूब में कि एक बार परमेश्वर अपने फरिश्तों के साथ खड़ा था तो उसमें शैतान घुस आया। तो इसी तरह शैतान भी कुछ मीटिंग करता होगा, लेकिन उसमें परमेश्वर के जो फरिश्ते हैं वो नहीं जाते। उनको पता है कि हम इनसे बहुत ऊपर हैं। तो जब शैतान मीटिंग कर रहा था तो ये यही मीटिंग कर रहे थे। एक्चुअली शैतानी ताकतों को प्रॉब्लम क्या है, उन्हें किससे प्रॉब्लम है? उन्हें शैतानी ताकतों को फरिश्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें प्रॉब्लम है परमेश्वर के बनाए हुए बच्चों से, परमेश्वर के जन से। वो इसे खत्म करना चाहते हैं। उन्हें पता है हम फरिश्तों को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है, और उन्हें यह भी पता है कि परमेश्वर इनके साथ है। लेकिन हम नश्वर हैं क्योंकि हम पाप के द्वारा पैदा हुए हैं, इसलिए वो हमारी जिंदगी में कोई ना कोई हथियार इस्तेमाल करता रहता है। हम जाग नहीं पाते, हम सो भी नहीं पाते। हम परमेश्वर वो क्या कहता है, मीटिंग करता है कि चलो आज इनको डिस्टर्ब कैसे करते हैं। उन्होंने पहले से पूछा, हाँ जी आपने क्या किया? सर मैंने आज ना बहुत सारे, ऐसे बोलता है सर आज मैंने बहुत सारे परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर से दूर कर दिया। कहता कैसे? वो एक बोट पे जा रहे थे। ये बोट की एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जीसस भी एक बार बोट में थे। ये पुरानी बात है ना, यानी कि आज वो मीटिंग नहीं करता, आज भी मीटिंग करता होगा। क्या किया तुमने? मैंने बोट को डुबो दिया। कहते तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने तो उन्हें सीधा परमेश्वर से मिला दिया। अच्छा चलो गलती होगी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे। दूसरे से पूछा तुमने क्या किया? कहता मैंने क्या करना था, मैंने घर में बहुत सारे परमेश्वर के जन प्रार्थना कर रहे थे, मैंने घर को आग लगा दी। कहता तुमने कोई खास नुकसान नहीं किया, वो तो ज्यादा एकजुट हो जाएंगे, वो तो बच गए ना सारे, वो तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ज्यादा मिलकर प्रार्थना करेंगे, घर और बन जाएगा। तो तीसरे ने बोला, कहते भाई जो काम मैंने किया ना वो कोई नहीं कर सकता। कहता क्या? कहता जी मैं एक घर में गया, वहां परमेश्वर का एक बहुत बड़ा जन था। जब वो प्रार्थना करने लगा, कहता जी बात ऐसे डर तो मुझे लगा कि प्रार्थना कर रहा है। तो जब मैं उसके पास गया तो मैंने अपना हथियार उस पर इस्तेमाल किया, मैंने उस पर सुस्ती डाल दी। वो थोड़ा ढीला ढीला होने लगा। जब वो वचन पढ़ रहा था तो उसकी आंखें बंद हो रही थी। मैंने इसी हथियार को इस्तेमाल किया कि ये हथियार कारगर हो रहा है, मैंने और सुस्ती डाल दी। मैंने क्या किया, चारों तरफ शांति कर दी, उसे ज्यादा सुस्ती आने लगी और उसे नींद आने लगी। फिर क्या किया, मैंने उस पर और सुस्ती डाल दी। उसे सोचा आज प्रार्थना नहीं करेंगे, बाइबल पढ़ के सो जाते हैं। कहता मैंने उसको बाइबल भी नहीं पढ़ने दी। जब वो आंखें बंद करता था, पढ़ के जब करता था तो एक आधा सपना देख लेता था इसी में, जबकि ले लेता था। मैंने उस पर और सुस्ती डाल दी। क्या हुआ? कहते वो सो गया। कहना हाँ ये बात तूने अच्छा कुछ किया है, इससे कुछ बनता है। तो जब हमारी लाइफ में ज्यादातर प्रॉब्लम आती है, हम सोने की बात बार बार क्यों कर रहे हैं? ये नहीं कि आज हम जागेंगे, ये नहीं कि आज हम जल्दी सोएंगे। तो 90% जब प्रॉब्लम होती है तो लोगों की जो डेथ होती है जब वो सो रहे होते हैं, तब शैतानी ताकतें अपने हथियार का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे जन जिनकी पसली में या उनके लिवर में पेन वगैरह होती है, डॉक्टर बोलता स्टोन है, तो कहते दर्द कब हुई थी? कहते जी रात को। कहते नॉर्मली ये पेन रात को ही होती है। बहुत सारे डॉक्टर सब बोलते हैं, और बीमारी को थोड़ा पता है कि रात है या दिन है। हम तो दोपहर में भी सो जाते हैं, हम तो रात को भी सो सकते हैं। तो ज्यादातर ये समस्याएं तब आती हैं जब इंसान सो रहा होता है। और मेरी लाइफ में मेरा जो एक्सपीरियंस है, और हम सब में से आप सभी का भी ये एक्सपीरियंस होगा कि कुछ जन जब रात को सो रहे होते हैं, जब दिन को सो रहे होते हैं, तो उस समय उन्हें कुछ दबाव होता है, उन्हें कोई ड्रीम ऐसा आता है, कोई सपना ऐसा आता है कि कुछ शैतानी ताकतें उन्हें दबा रही हैं, और जब बोलने की कोशिश करते हैं तो उनकी आवाज नहीं निकलती। ये शैतानी ताकतों का एक हथियार है कि वो सोए हुए पर अटैक करते हैं, उसे बोलने नहीं देते। उसे पता है कि इस समय सोया और मरा हुआ कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। जब लाजर मर गया था तो जीसस ने बोला था सो रहा है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जब लड़की मर गई थी 12 साल तो जीसस ने बोला था कि वो सो रही है। तो सोए हुए में और मरे हुए में कोई खास फर्क नहीं। उसकी नींद परमानेंट है, इसकी नींद परमानेंट नहीं है। तो शैतानी ताकतें ज्यादातर अटैक तब करती हैं जब इंसान सो रहा होता है। मुझे याद है वो पल, एक बीज बीजने वाले का दृष्टांत जो हमने देखा था। अगर हम थोड़ा सा देखते हैं तो कि जब जीसस ने उसे कहा कि जब मत्ती 13 नंबर अध्याय में 24 वर्ष पे लिखा होगा, जब एक बीज बीजने वाला बीजने के लिए निकला था, तो जब वो सुबह उसने आकर देखा तो बीज के साथ कटीली झाड़ियाँ, जैसे बोलते जंगली बूटे, वो भी साथ में उग गए थे। हाँ जी,
उसने उन्हें एक दृष्टांत और दिया जीसस हमेशा दृष्टांतों में ही बात किया करते थे। हाँ जी, कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है हाँ जी। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। उसने अच्छा बीज बोया, मीन्स दी बेस्ट, सर्वोत्तम बीज बोया। हाँ जी। पर जब लोग सो रहे थे, जब लोग लापरवाह थे कि हमने बहुत मेहनत की है, अच्छी खेती बाड़ी की है, हमारी कमर दुखने लगी है, हमने पसीना बहाया है, खेत में सिर्फ हमने पानी नहीं दिया, हमने पसीना दिया है, जो खून हमारा पानी भरकर जमीन में गिरा है वो भी हमने इसे दिया है। हाँ जी। तो उनका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। कब बोकर गया? जब वो सो रहे थे। शैतानी ताकतें जब अटैक करती हैं, वैरी जब हमला करता है, चोर जब चोरी करता है तो वो तब करता है जब लोग सो रहे हैं, जब चारों तरफ शांति हो। इसी तरह जब वो दिन आएगा तो तब सब तरफ शांति होगी, वो एकदम से हाहाकार मचेगा। एकदम से रातों रात किसी के घर में शोर मचना शुरू होता है, किसका बेटा या बेटी जब हस्बैंड या वाइफ या माता पिता किसी की डेथ हो गई है, तो ये सारे काम तब हो रहे हैं जब इंसान सो रहा होता है। मुझे याद है कि जब बोट में तूफान आया तो जीसस सो रहे थे, जब जीसस बोट में थे। जब योना नबी के टाइम ऐसा ही तूफान आया तो योना नबी भी सो रहा था। जब जीसस जा रहे थे, बोट में तूफान आया तो उसने इन्हें डुबोने की कोशिश की, लेकिन जब योना नबी सो रहा था तो तब क्या हो रहा था? तब नीनवे तबाह हो रहा था। योना नबी सो रहा था, नीनवे तबाह हो रहा था। समसोन जब दिलिया की गोद में सो रहा था तो उसकी आशीष चुराई जा रही थी, वो अपनी आशीष खो रहा था। शैतानी ताकतें हमला तब करते ही हैं जब हम लापरवाह हो जाते हैं। समसोन लापरवाह होकर उसकी गोद में पड़ा हुआ था। परमेश्वर ने क्या कहा? जागते रहो, तुम्हें अलर्ट रहना है, शैतानी ताकतों के हथियार से तुम्हें बचकर रहना है। हाँ जी। जब अंकुर निकले और भाले लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। अब देखिए परमेश्वर ने क्या बोला? जागते रहो। किस घड़ी, किस वक्त हमें जागना है? उन्होंने बोला रात के समय, जब अंधेरा हो, क्योंकि शैतानी ताकतें अटैक करती हैं अंधेरे में। फसल में एक फसल के बीज जो जंगली बूटे उगे थे वो कब उगे थे? अंधेरे में, रात को जब तू सो रहा था। तो वैरी ने ये चाल चली, क्योंकि वैरी चाल में चालू, वो है ही चालू। उसने अपनी चाल चली, रात को जब सो रहा था। हम क्या कहते हैं, आज बीज पौधा लगाया, सुबह आकर देखते हैं थोड़ा सा हो गया था। अगर हम सारी रात भर उसे देखते रहे तो मेरे ख्याल से हमें बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम अलर्ट है। अगर हम उसको 2 दिन तक जाग जाकर देखते रहे तो भी हमें लगेगा ये उगा नहीं। पता नहीं क्या बात है कि जब हम सो जाते हैं तो दिखाई देता है सुबह उठकर। अगर हम 4 दिन तक देखते रहेंगे तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन 5वें दिन सो जाएंगे तो इतना बड़ा पौधा जमीन के अंदर से निकल आएगा। जब हम सो रहे होते हैं तो जागता कौन है? जागता कौन है? शैतानी ताकतें। उसे पता है ये सोएगा तो मैं जंगली पौधा उगाऊंगा, जब ये सोएंगे तो मैं जंगली बीज उगाऊंगा, जब ये सोएंगे तो मैं अटैक करूंगा। ये उसका एक हथियार है, नींद, हमेशा की और टेम्पररी। जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, जब हम बाइबल पढ़ रहे होते हैं, या हम संगति में होते हैं, तो शैतानी ताकतें अक्सर अपना ये हथियार इस्तेमाल करती हैं, जो कि कॉमन है, एक कॉमन हथियार है। अगर वो इन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें उनसे बचना है। तो हम बचेंगे कैसे? जब वो तो सो रहा था, अभी जागता कौन है? शैतान। और हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं कर पाते। अब तो जो होना था हो गया, जंगली पौधा उगना था वो उग गया। हमें जल्दबाजी क्या थी? इस पौधे को उखाड़ दो। नहीं, हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना है। परमेश्वर हमें यही सिखाता है। हाँ जी प्लीज आगे देखिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हाँ जी, स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? हाँ जी, फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? हाँ जी, उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। हाँ जी। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? अब वो परमेश्वर से इच्छा पूछ रहे हैं, लेकिन वो रेडी है उखाड़ने के लिए। हम भी रेडी हैं इस समय कुछ भी करने के लिए, लेकिन हम केवल बोलते हैं परमेश्वर से बाद में पूछेंगे, पहले इसका थोड़ा सा कुछ कर ले।
हम इंतजाम करके रखते हैं। वचन क्या बोलता है? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें ठीक रहने की जरूरत है। तुम्हें परमेश्वर ने जब दुनिया में आए तो उन्होंने जोर दिया जागते रहने पे, अपने आप को सही दिशा में रखने के लिए। उन्हें पता है कि इंसान बहुत जल्दबाजी करता है क्योंकि उसकी लाइफ शॉर्ट है, वो जल्दबाजी पे ज्यादा करता है। उसे पता है कि ये उखाड़ने जाएगा कुछ और, लेकिन उखाड़ के कुछ और ही आएगा। ठीक है, इसके अंदर हौसला हिम्मत नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन ये करने को तो जाएगा लेकिन कर नहीं पाएगा, ये कामयाब नहीं होगा। परमेश्वर ने उसे बना किया, तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत थी तुम्हें जागते रहने की। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम जागते हो। वचन क्या बोलता है? जो पीछे रातें निकल गई हैं कोई दिक्कत नहीं है, आगे जागते रहो। अंत बड़ा तो सब बड़ा, सारी दुनिया बोलती। तो परमेश्वर क्या बोलता है? जागते रहो, अभी भी वक्त है। तो अभी वक्त कैसे है? सारी उम्र निकल गई, सारी जिंदगी निकल गई कुछ पर्सन की। मुझे याद है कि आज से लगभग 7-8 साल पहले की बात है। मैं किसी के घर पे गया तो उनकी बेटी और बहू ने मुझे बुलाया था घर पे। तो उनकी जो मम्मी थे वो घर पे थे। जब मैं छत पे उनके पास गया तो बाहर एक बुजुर्ग लेटे हुए थे चारपाई पे, जिन्हें शायद पैरालाइज हुआ था। उन्हें बिल्कुल सेपरेट रखा गया था और खुद वो रूम के अंदर बैठे थे और बाहर चारपाई पे लेटे हुए थे। ये नहीं कि उनकी केयर नहीं की जाती थी, लेकिन उनका ज़्यादा ध्यान भी नहीं रखा जाता था। मैंने उनको पूछा इन्हें क्या दिक्कत है? ब्रदर जी ये पिछले 12-13 साल से ना बेड पे हैं और ये चल नहीं पाते और बोल भी नहीं पाते, लेकिन 12-13 साल से ये ठीक नहीं हुए। कहते नहीं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मैंने से पूछा क्या करना चाहिए? कहते बस यही है, अब इंतजार कर रहे हैं, जब वक्त आएगा तो चले जाएंगे। वक्त पे खाना पानी देते हैं, इनका टॉयलेट वगैरह सब बैठते हैं। थोड़ा मुश्किल तो होती है, हम तो चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो ये बात नहीं समझते कि अगर वो 12 साल से या 13 साल से या 15 साल पे कोई पर्सन बेड पे पड़ा हुआ है तो परमेश्वर से एक मौका दे रहे हैं कि तो अभी भी गुनाहों की माफी मांग सकता है। जरूरी नहीं कि हम बेड पे पड़ेंगे तब माफी मांगेंगे। आज वक्त है, बिल्कुल अंधेरा हो जाने पर जब ऐसा वक्त आएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वचन कहता है हमें ये सारे काम दिन के उजाले में निपेटने खत्म करने हैं। तो जब वो सो रहे होंगे तब हम पे किसी हमारा जो नहीं चलेगा। शैतानी ताकतें और वक्त वो घड़ी हमें दबा लेगा, हमारे पास खड़ा हुआ हमारी कोई आवाज नहीं सुनेगा। तो तुम्हें जागते रहना है। परमेश्वर ने जोर दिया जागते रहने पर। और हमें टेंशन क्या है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, मेरे बच्चों को क्या होगा, इस प्रॉपर्टी के पीछे झगड़ते रहेंगे, पहले ही वसीयत कर जाते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? तो पक्षियों से बढ़कर कल की चिंता क्यों करते हो? क्या खाएंगे? ये चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर के बच्चे हो। चिंता उन्हें होती है जिनका कोई नहीं, या जो परमेश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अब ये जो हम बात कर रहे थे नींद, ये क्या है? शैतानी ताकतों का एक हथियार, बिल्कुल साइलेंट हथियार, शांति भरा हथियार। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप बाइक पे या जिसके पास एक्टिवा है, टू व्हीलर वाले इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो साइकिल हो, ठीक है, बारिश बहुत हुई है, दूर दूर तक शांति है। कुछ इलाके हमारे एरिया में भी ऐसे हैं जहाँ पे पानी घुटनों तक खड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे बाइक चलाना तो मुश्किल होता है, कार भी नहीं जाती। मैं अक्सर उस एरिया से आता हूँ, हमारे कुछ भाई बहन भी उस एरिया को अच्छी तरह से जानते हैं। जब जाते हैं तो एक बार की बात है, मैं उसी एरिया से रात को 11-11:30 बजे के करीब आ रहा था। तो मेरे आगे 2-3 किलोमीटर तक कोई नहीं था और पीछे भी कोई नहीं था। तो जब वो पानी बहुत ज़्यादा था तो मैं बड़े जोर से उस पर बाइक को इस तरह से चला रहा था कि बाइक बंद ना हो जाए इस पानी में। तो जब पानी जोर जोर से हिलता था तो उसकी आवाज़ से ऐसा लगता था जैसे पानी में कुछ चल रहा है, कोई विषैला जानवर हो सकता है, कोई सांप भी हो सकता है, ऐसे फील होता था। लेकिन दिन में तो नहीं होता था, चाहे हमारे आगे पीछे कोई ना हो। प्रॉब्लम रात की, अगर रात में शैतानी ताकतें अटैक करती है, जब इंसान लापरवाह होता है और सो रहा होता है, जब चारों तरफ शांति होती है, ये दिक्कत है। रात, लापरवाही और शांति, अंधेरा, जब चारों तरफ शांति होगी, हम फील करेंगे कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे आसपास कुछ नहीं हो सकता, तो उस समय बड़ी दुर्घटना होगी। तो ये क्या है? शांति। अब दूसरी बड़ी बात क्या है? शैतान के जो हथियार है वो क्या है? शैतान एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से जानता है, हर पर्सन की कमजोरी को अच्छी तरह से जानता है।
हर एक लैंग्वेज को जानता है। जब वो आता है तो उसके पैरों की आवाज नहीं आती, उसका निशाना कभी खाली नहीं जाता। सामने बैठकर बीचों बीच जिस इंसान पे वो वार करता है उसे किसी तरह का नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस है हजारों सालों का। उसने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा। ठीक है, जब वो आता है उसके पैरों की आवाज नहीं आती, चुपचाप साइलेंटली अपना काम करता है और निकल जाता है। और वचन क्या कहता है, ये सब कब होगा, जब तुम लापरवाह हो, सो रही होगी। जरूरी नहीं हम आंखें बंद करके सो रहे हैं जब हम लापरवाह हैं। अगर हम केयर नहीं करेंगे तो हम लापरवाह हैं, हम सो रहे हैं। तो तीसरा हथियार शैतानी ताकतों का क्या है? क्या है तीसरा हथियार? क्या है? वो अटैक करता है हम पे, कहां से? बाहर से नहीं, अंदर से। अंदर से परमेश्वर ने क्या बोला कि झूठे मसीह आएंगे, झूठे नबी आएंगे, तो वो बाहर से नहीं आएंगे, वो अंदर से आएंगे, क्योंकि वो स्टेज पे खड़े होकर चमत्कार दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बाहर से नहीं आएगा, शैतान अटैक करता है अंदर से। पहले विश्वास को तोड़ता है, फिर उस पर नींद लेकर आता है, फिर उसके मन में डाल देता है कि अब तुम पर दवाइयों का असर नहीं होगा, अब तुम पर गवाहियों का असर नहीं होगा, अब तुम पर वचन का असर नहीं होगा। और एक वक्त ऐसा आ जाता है जब ना तो वो बाइबल पढ़ पाता है, ना वो प्रार्थनाएं कर पाता है, ना वो जाग पाता है, वो सिर्फ लेटा रहता है और चिंताओं में लगा रहता है, मेरे बच्चों को क्या होगा। 90% केसेस में मैंने यही देखा है। मैंने बहुत सारे पर्सन के पास जब प्रार्थनाओं के लिए गया था तो उनकी चिंताएं यही थी मेरी ये बेटी है, अभी ये कुंवारी है, मैंने इसकी शादी करनी थी, तो मेरा ये बेटा है, तो इसका कहीं रोजगार सेट हो जाए, तो मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आप करेंगे, लेकिन कब कैसे करेंगे? अभी आप अंधेरे से बाहर तो आओ। जब हम अंधेरे से बाहर आएंगे तो कैसे आएंगे? एक पौधा जो बढ़ना चाहता है उसे प्रॉपर मात्रा में एक चीज की जरूरत होती है, वो है एनफ, काफी सारी खुली जगह और भरपूर रोशनी। अगर उस पर भरपूर रोशनी है और आसपास खुली जगह है, जंगली पौधे नहीं है, मीन्स आसपास खुली जगह है, तो वो पौधा फलने फूलने लगेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो वो अंधकार में आ जाते हैं। अगर हम परमेश्वर के पास नहीं है तो शैतान इस मौके का फायदा उठाता है। उसे पता है ये अंधकार में है, तो अंधकार में शैतानी ताकतें पनपती हैं, फलती हैं, फूलती हैं। वो हम पर ज्यादा रोशनी नहीं आने देता। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं तो भरपूर रोशनी आ जाती है और अंधकार हमसे दूर हो जाता है। परमेश्वर ने क्या कहा, मैं जगत का उजाला हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। अंधकार में कौन रहेगा? जो पीछे नहीं चलेगा, जो दूर रहेगा, जो पास नहीं आएगा। जो मेरे पास आएगा वो भूखा ना रहेगा, वो प्यासा ना रहेगा, वो बहते हुए जल का झरना बन जाएगा। सिर्फ पास जाने की जरूरत है। अगर हम उसके पास चले जाएंगे, चाहे वो बैठ के जाओ, बेड पे बैठो, नीचे बैठो, जो मर्जी करो, चलते फिरते गीत गाओ, परमेश्वर की महिमा करो, ये क्या है, हम जाग रहे हैं। बहुत सारे जन हमें ऐसे भी दिखाई देते हैं, तो जो रात को उन्हें विजन होता है, जहाँ सपना देखते हैं और वो सपने में शैतानी ताकतों को डांटते हैं, जो जहाँ कोई दुष्ट आत्मा उनके पीछे लगी होती है, जहाँ कोई बुराई उनके साथ आती है, तो वो सपने में भी डांटते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो आत्मिक तौर पर जाग रहे हैं। अगर हम किसी को बोलते हैं सपने में मेरे साथ ऐसा हुआ, तो तुमने प्रार्थना करनी थी। कहते भाई साहब, सपने में कहाँ याद रहता है? क्यों नहीं रहता? अगर हम आत्मा में जागते रहेंगे तो याद रहेगा। अगर हम जागते नहीं रहेंगे तो कैसे याद रहेगा? तो ये शैतानी ताकतों के हथियार हैं। अब इन हथियारों से हम कैसे फाइट कर सकते हैं? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से। हमारी लड़ाई किससे है? कुरिन्थियों 3 नंबर अध्याय में उसके 10 नंबर दूसरा कुरिन्थियों 10 नंबर अध्याय पे उसकी वर्ष 3 और 4 पे लिखा। दूसरा कुरिन्थियों 10 नंबर अध्याय उसके 3 और 4 पे पढ़ के देखिए, यहाँ लिखा होगा। हाँ जी। यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, देखो हम शरीर में चलते फिरते हैं, हाँ जी, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। फिर भी हम शरीर के अनुसार लड़ाई नहीं करते। हम क्या चाहते हैं? बस एक बार परमेश्वर हमें बल बख्शे तो हमने शैतानी ताकतों के और दुष्ट आत्माओं के परखच्चे उड़ा देने हैं, जबकि हम अमर नहीं है। हमें पता है सब ने चले जाना है, रिटर्न टिकट तो कन्फर्म है, जाना सबने है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं रहा जो वापस नहीं गया, कन्फर्म है रिटर्न टिकट। ठीक है, अब हमें रिजर्वेशन के साथ जाना है या खड़े होकर जाना है, ये हमने डिसाइड करना है। हाँ जी। क्योंकि हमारी लड़ाई
के हथियार शारीरिक नहीं, हमारी जो लड़ाई के हथियार है ये शारीरिक नहीं है। हाँ जी, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हमारे हथियार सामर्थी हैं जो शैतानी ताकतें गढ़ों को, बीमारियों के गढ़ जो जकड़ी हुई हैं इनकी जड़ों तक को जड़ से उखाड़ने में सक्षम है। ये हमारे हथियार हैं जो परमेश्वर ने हम दिए हैं। ये लड़ाई शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक है। लेकिन हम ज्यादातर हम क्या कोशिश करते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं हम की बात कर रहा हूँ। ज्यादातर हम सबकी लाइफ में ऐसा क्या होता है कि हम खुद शैतान से लड़ना चाहते हैं, हम खुद स्ट्रॉन्ग होकर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। ये नहीं कि हम हिम्मत हार जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक्चुअली जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी बहुत सारे समय पर ऐसे बोलता है, कोई कहीं कोई बुरी गलती हुई है, गुनाह हुआ तो माफ़ी मांग लो। हम तो अपनी तरफ से दी बेस्ट कर रहे हैं, बाकी सब कुछ तो उसी के हाथ में है। डॉक्टर भी ऐसा बोलता है, और बहुत सारे डॉक्टर की शॉप पे मैंने एक स्लिप लगी हुई देखी है कि मेरा जो पेशा है वो ऐसा पेशा है कि मैं लोगों की बीमारियों से पैसा कमाता हूँ। ऐसे उन्होंने स्टेप लिखे होते हैं, कुछ 7 8 10 लाइनें लिखी होती हैं, मुझे याद नहीं क्या क्या लिखा होता है। तो मेरे पिता मेरे खुदा हम सबको जो मेरे पास आए तो उन्हें चंगाई देना, ऐसा कुछ लिखा होता है। कुछ डॉक्टर्स ने, बहुत सारे ने लिखा होता है। तो यानी कि डॉक्टर ट्रस्ट नहीं करते हैं, डॉक्टर भी ट्रस्ट करते हैं। तो उस समय हमें जरूरत होती है परमेश्वर के सामने आने की, परमेश्वर के पास आने की, ताकि जब हम पास आएंगे तो अंधकार दूर हो जाएगा। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जब पर्सन वेंटिलेटर पे था, बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जब उसके डायलिसिस चल रही थी, उसके कान पे फोन लगा के प्रार्थना की, उसके गुनाहों की तौबा की गई तो वो ठीक हो जाता है। रीजन पुरानी माफी और खुद परमेश्वर के पास। उस समय उजाला आ जाता है और वो पौधा फिर से हरा हो जाता है, जो सूखा हुआ पौधा था। और सूखेगा क्या, जब जोर से आसमान से परमेश्वर का तेज चमकेगा, उसकी रोशनी चमकेगी, तो जो परमेश्वर का पौधा है वो तो फल लाके आएगा, लेकिन जो शैतानी ताकत है वो जरूर से आएगा। परमेश्वर उसे फलवंत जरूर करेगा। अब हमारे जो हथियार हैं वो शैतानी ताकतों के गढ़ों को ढा देने वाले हथियार है, ये शारीरिक नहीं है। ठीक है, हाँ जी। हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। हाँ जी, अच्छा। अब शैतानी ताकतें अपने हथियार का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा हथियार उसका दी बेस्ट हथियार उसका कौन सा? सबसे पहली बात तो वो नींद करता है, नींद लेके आता है, इसे जागने नहीं देना। वो परमेश्वर की हर एक मुंह से निकले हुए वचन के खिलाफ है। अगर परमेश्वर ने बोला जागते रहो, कहता हो नहीं सकता, मैं कैसे जागने दूं? परमेश्वर ने कहा पाक साफ और शुद्ध बनो क्योंकि मैं तुम्हारा पिता शुद्ध हूं, तुम पवित्र बनो जितना पवित्र हो, कहता हो नहीं सकता, मैं ऐसे पवित्र नहीं रहने दूंगा। ठीक है, परमेश्वर ने कहा तुम सिर से लेकर पैरों तक धोए हुए हो, कहता मैं सिर से लेकर पैरों तक तुम्हें गंदा कर दूंगा, तुम जो मर्जी कर लो, जैसा मर्जी करो। बच्चों आपस में प्यार से रहो, कहता हो नहीं सकता। बच्चों एकजुट रहो, कहता नहीं हो सकता। लेकिन हम करेंगे ऐसा, हम ऐसा ही करेंगे, वो अपने पे जमाता है। हम क्या करते हैं? परमेश्वर ने बोला अगर तुम्हें प्यार बना रहा तो तुम एक दूसरे को सह लोगे, तुम शैतानी ताकतों के गढ़ों को ढा दोगे। वो कहता है क्या कहता है एकजुट रहना है, लेकिन हम एकजुट हो जाते हैं, वो शैतानी ताकतें एकजुट हो जाती है। डिसीजन लेती है सेकंड में, एक सेकंड में फटाफट कोई भी डिसीजन नहीं लेती है। लेकिन परमेश्वर के बच्चे क्या बोले, डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगा लेते हैं। प्रार्थना करनी है सोचेंगे। किसी को मैंने बोला फास्ट रखने हैं, ब्रदर कितनी फास्ट रखनी है, मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने बोला ऐसा बोला 15 दिन फास्टिंग करें। आज 15 दिन फास्टिंग करने, थोड़ा ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, ये कोई सौदेबाजी है। ना रखो, मुझे इससे कोई लाभ नहीं, रखोगे मेरा कोई लाभ नहीं, ना रखोगे मेरा कोई नुकसान नहीं, ये तुम्हें इसका लाभ या नुकसान होगा। अच्छा तो 2 बजे खाना खा लो, या सुबह उठ के तारों की छांव में थोड़ा कुछ खा सकता हूँ, नहीं आप रहने लो, कोई बात नहीं, प्रार्थना ज़्यादा कर लिया करो, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं थोड़ा चाहिए, हाँ बेटे रख लो ना थोड़ा, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके रखो, 6 बजे तक ना से 4 बजे तक रखो, कोई बात नहीं, थोड़ा हिम्मत तो करो। डॉक्टर भी लगा देता है, ग्लूकोज लगा देता है, फिर बॉडी को खुराक देता है, वो ठीक है, नहीं यही ठीक है, ये तो ऐसे ठीक है। अब शैतानी ताकतों का क्या हथियार है वो हमने देख लिए हैं, लेकिन हमें भी अगर हम चाहते हैं नहीं भाई मुकाबला तो बराबर का चाहिए, है ना, हथियार तो हमें भी चाहिए, है ना, कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए ना, हथियार तो हमें भी चाहिए। अब परमेश्वर के हथियार कौन से? अगर हमें हथियार मिल जाए
परमेश्वर के हथियार मिल जाए तो क्या फिर हम जागते रहेंगे, या फिर हमें नींद नहीं आएगी, या फिर हम नहीं सोएंगे? जागते हुए रहना पड़ेगा। पहला हुक्म क्या है परमेश्वर का? जागते रहो। दूसरा क्या है? प्रार्थना में लगे रहो। ठीक है, क्योंकि अंधकार की शक्तियां जब तुम सो रहे होगे, तुम लापरवाह होगे तो तुम पर अटैक करेंगे। इसलिए तुम्हें अलर्ट रहना है, सचेत रहना है। परमेश्वर ये कहता है जागते रहने का मीन सचेत रहना है। इसके लिए हम देखते हैं इफ्सियां, उसके 6 नंबर अध्याय में लिखा हुआ है, अगर हमें हथियार चाहिए तो हथियार ले लेते हैं हम लेना चाहते हैं ना। हाँ जी, उसके 6 नंबर अध्याय में 10 से लेकर 18 तक। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, परमेश्वर में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हमेशा ताकतवर बनो। बलवंत मीन्स शक्तिशाली, ताकतवर बनो। हाँ जी, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आप परमेश्वर के हथियार बांध लो, परमेश्वर ऐसा बोलता है। लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए हथियार कौन से। शैतानी ताकतों के हथियार कौन से हैं? सुस्ती, लापरवाही, चोरी, छल, कपट। परमेश्वर ने बोला चोरी मत कर, नहीं, चाहे वो 1 रुपये चुराएगा, पकौड़े लेने जाएगा, ठीक है, या उसने उससे कुछ 100 रुपये का नोट दिया। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, आदमी चोर नहीं होता, लेकिन गलती से अगर एक 10 करोड़ ज्यादा हो गया तो रख लेता है। उसके मन में आता चलो कोई बात नहीं, रख लो कुछ नहीं होता। आदमी चोर नहीं होता, लेकिन शैतानी ताकतें उसके मन में डाल देती कुछ नहीं होता, बहुत कमाता है, बहुत लूटता है, बहुत लूटती है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। इंसान चोर नहीं होता, लेकिन वो उसके मन में डाल देता है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? अगर तू थोड़े में ईमानदार नहीं रहा तो बहुत ज्यादा में कैसे रहेगा? तो तुम्हें ज्यादा कौन देगा? परमेश्वर तो जानता ना, पूरी ईमानदारी से उसके 10 रुपये दे दो। मुझे याद है एक बार मेरे एक भाई है, अभी वो इस देश में नहीं है, तो हम कहीं शाम को आ रहे थे, थोड़ी गर्मी थी, तो मुझे बोलता है यह सर यहाँ पर एक गन्ने का जूस निकालते हैं ना, वो थोड़ा पिए, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। हाँ पी लेते हैं। हमने दोनों में बातों में मजाक में एक दूसरे को कौड़ी मार रहे थे, और गन्ने का जूस दोनों ने एक गिलास पिया। हमने बाइक उठाई और बाइक उठाकर मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर आगे आ गए। मैंने से बोला, मैं कहा यार तुम्हें याद है मैंने उसको पैसे दिए थे? कहता मुझे क्या पता, कहता मैंने तो दिए नहीं। मैं कहा मेरे ख्याल से पता नहीं यार, मेरे पास खुले पैसे थे, पैसे तो मेरे पास सारे खुले थे, तो मैंने तो दिए हैं या नहीं है मुझे कंफर्म नहीं है सर। तो चलते हैं उसके बाद वापस उससे पूछ लेते हैं कि अगर हमने तो आपको पैसे दिए थे तो ठीक है, अगर नहीं दिए तो हम दे देते हैं। हम वापस गए उसके पास, मैं कहा ब्रदर हमने अभी भी आपसे गन्ने का जूस पिया। कहता पिया होगा, वैसे बोलता है। मैं कहा हमने आपको पैसे दिए थे? कहता पता नहीं यार, मेरा तो घर का क्लेश पड़ा हुआ है, रजिस्ट्री का चक्कर पड़ा हुआ है, मेरी तो उसे टेंशन है। नहीं दिए तो ठीक है, देने हैं तो दे जाओ। कहता है हमने पैसे उसको और दे दिए, चलो 10, 20, 25 रुपए की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ईमानदार रहना पड़ेगा। अगर हम दे दिए होंगे तो कौन सी बड़ी रकम है, अब उसे भी नहीं याद, हमें भी नहीं याद, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हमने तो पिया था। अगर नहीं दिए हैं तो ठीक है, अगर हमारे होंगे तो हमारे पास रह जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो देखो हम चोर हैं, ये गलत है, तो उसको देना चाहिए जो उसका बनता है। हमने उसको दे दिया। अब परमेश्वर क्या बोलते हैं? बलवंत बनो शैतानी ताकतों से लड़ने के लिए। ये जो छोटे छोटे पॉइंट है, जो कमजोरियां हैं, चोरी मत कर, हत्या मत कर, व्यभिचार मत कर, है ना, पड़ोसी के समान अपने समान प्यार कर, तो किसी के खिलाफ झूठी गवाही मत दे, वगैरह वगैरह, है ना, बहुत सारे। तो ये शैतानी ताकतों के हथियार हैं, वो उसे वीक बनाते हैं कि हमने ये काम नहीं करने देने इनको। हाँ जी, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। फिर तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहोगे। हथियार हम ले लेंगे, हम मिलेंगे, लेकिन अगर हम अंदर से वीक होंगे तो हम उसे चला नहीं पाएंगे, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, संभाल नहीं पाएंगे। हाँ जी, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध, ये कुश्ती, मल्ल युद्ध मीन्स कुश्ती, ये जो हमारी कुश्ती है ना, इसे मल्ल युद्ध बोलते हैं। हाँ जी, लहू और मांस से नहीं, फिर वही बात आ गई, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, इस संसार की अंधकार की शक्तियों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो आकाश में है। बहुत सारे फरिश्ते जो आकाश में भी हैं वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारे खिलाफ है। हमारी लड़ाई इनसे है, हमारी लड़ाई इंसान से नहीं है। किसी इंसान से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। अब अगर परमेश्वर क्या बोलते हैं? अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, उसकी जरूरत में उसकी मदद करो, तो गरीबों का हाल चाल पूछो, भूखे को खिलाओ, अंधे को, लंगड़े को उसके चलने में मदद करो, नंगे को पहनाओ, जब वो बीमार है तो उसका हाल चाल पूछो। तो परमेश्वर हमें प्यार करना सिखाता है। मान लीजिए हमारे घर में हमारा कोई बच्चा है,
उसके पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास जाते हैं, इसे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर बोलता है कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो हम हाथ जोड़ते हैं, भाई साहब कर लो। वो कहते हैं कि 50,000 लगेगा, आप 60 ले लो। तो बच्चे के सिर पे हाथ फेर लेते हैं, बेटा मत रो, अभी 2 मिनट की बात है, देखना तुझे पता भी नहीं चलेगा, दर्द भी नहीं होगी, तू ठीक हो जाएगा। हम खुद अपने पास से पैसा देकर उसका पेट फाड़ डालते हैं। एक्चुअली हम बच्चे से नफरत नहीं कर रहे हैं, हम नफरत कर रहे हैं उस बीमारी से, उस बुराई से जो उसके अंदर है। इसी तरह परमेश्वर बोलते हैं, बताता है कि सब जन मेरे अपने हैं, मेरे बच्चे हैं, मैंने इनको बनाया है, इन्हें बचाया है, इन्हें बढ़ाया है, इन्हें खिलाया है, इन्हें पिलाया है, सब ने चले जाना है, चाहे वो विश्वास करें या ना करें, रिटर्न टिकट तो पक्की है, ठीक है, सब ने चले जाना है। लेकिन तुम्हें नफरत करनी है उस बुराई से जिसके अंदर है, तुम्हें बुराई पे अटैक करना है, ना कि पर्सन पे। तो हमारी ये जो लड़ाई है, ये जो हमारी ये जो कुश्ती है, जो बुराई से है, ना कि पर्सन से। हाँ जी, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार, 1 2 3 4 नहीं, सारे हथियार टोटली 100% इकट्ठे कर लो। हाँ जी, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। ताकि बुरे वक्त में सामना कर सको। और वक्त क्या कहता है? ये वक्त बुरा है। इस समय हमें जरूरत है परमेश्वर के हथियारों की। अब इस समय टेंशन हो रही होगी, किसे? शैतानी ताकतों कि इन्होंने तो हथियार इकट्ठे कर लेने हैं, अब ये जागते रहेंगे। कुछ लोग नहीं भी जागेंगे, वो भी जाएंगे, कुछ लोग सो भी गए होंगे, जो पहले वेट कर रहे थे कि परेड शुरू होने वाली है, जाग नहीं होंगे। जब प्रार्थना शुरू हुई तो सो गए होंगे, जब प्रार्थना खत्म होगी आमीन बोलेंगे तो जाग जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब फिर से सुनेंगे 2 बार 3 बार 4 बार, तो हथियार को परमानेंट, चलो हथियार तो बांध लो। अच्छा, हथियार कौन से हैं? हाँ जी, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। ताकि सब कुछ पूरा करके हम स्ट्रांगली खड़े रह सके। हाँ जी, सो सत्य से अपनी कमर कस कर। नंबर 1 में सच्चाई बहुत जरूरी है। सच्चाई से अपनी कमर कस लो, जैसे बैत लगाते हैं ना, ये कमर बंद है। सच्चाई से अपनी कमर बांध लो कि कुछ भी हो जाए हम सच्चे बने रहें। हाँ जी, और धार्मिकता की झिलम पहनकर। धार्मिकता की झिलम क्या होती है? जो हमारे आगे एक ढाल होती है, ढाल को बोलते हैं झिलम। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? आई थिंक जो ब्रेस्टप्लेट जो चेस्ट पे पहनते हैं। हाँ, हाँ जी, कवच। हाँ जी, झिलम कवच। मीन्स कवच। हाँ। जो हमने कवच पहना, धार्मिकता का कवच पहन लो। अगर हम धर्मी हैं, ठीक है, तो इस कवच को तोड़ पाना मुश्किल होगा। ये कवच पहन लो, सच्चाई से कमर कस लो, और दूसरी क्वालिटी धर्मी बन जाओ। हाँ जी, और पावों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। पैरों में जूते पहन लो खुशखबरी के, और जो झगड़ा है उसे खत्म करेंगे। 2 पर्सन को मिला दो आपस में, क्योंकि लड़ाई झगड़ा द्वेष या शैतानी ताकतों के हथियार हैं, इसे खत्म करना है। अब शैतानी ताकतों के हथियार तो हमें दिखाई नहीं देते, तो ये भी उसे नजर नहीं आएगी। कौन इंसान धर्मी है कौन नहीं है, किसी के फेस पे नहीं लिखा हुआ। और धर्मी जन अगर वो बड़ी से बड़ी एजुकेशन ले रहे, बड़ी से बड़ी जो सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, अगर पर्सन वो भी ले ले, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफिकेशन लेने वाला या ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो तो उसे ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। अगर उसे ऑस्कर अवार्ड भी मिल जाए तो भी वो धर्मी नहीं बन सकता। धर्मी पर्सन बनता है अपने कामों से, परमेश्वर पर विश्वास रखने से, श्रद्धा रखने से। हाँ जी, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। और इसके साथ साथ विश्वास की एक ढाल ले लो। ढाल क्या होती है? ऐसे पकड़ने वाली। जब कोई कुछ मारता है तो हम उसे आगे कर देते हैं, उसे कुछ मारता है उसे आगे कर देते हैं। अगर हम ऐसे भी खड़े रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये धार्मिकता की झिलम हमने पहनी हुई है, हम धर्मी हैं। लेकिन विश्वास की ढाल एक ऐसी ढाल है कि वो कोई इंसान उस पर कैसा भी वार करे, ये ढाल उसको रोक कर रखेगी। शैतान ताकत क्या कहते हैं? जलते हुए तीर फेंकेगा, अंगारों से भरे हुए। तो विश्वास की ढाल में बचा लेगी, हमारा कुछ नहीं हो सकता। वचन क्या बोलता है? अगर तुम विश्वास करते तो क्या बड़ी बात है, शैतानी ताकत भी करती है, लेकिन तुम्हारा विश्वास स्ट्रांग होना चाहिए, तुम्हारी ढाल ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। शैतानी ताकत विश्वास करती है कि मेरा नाम लेकर मुझे, ये प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर इन्हें निकाल देंगे, ये निकल जाएंगी। लेकिन हमारा विश्वास थोड़ा कमजोर है, देख लेते हैं करके, शायद हो जाए, प्रार्थना करके देख लेते हैं, करवा के देख लेते हैं, हो सकता है। हमारा विश्वास क्या है? कमजोर। उसका विश्वास बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो कहता है नहीं यहाँ तक ही ठीक है, ठीक है। वो अपने हथियारों को भी साथ में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। लेकिन विश्वास की ढाल लेकर तुम खड़े रहो। और शैतान क्या करता है? गुस्से से भरे हुए तीर मारता है, आग से जले हुए। हाँ जी, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ये देखिए, मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा है, मैंने कोई बाइबल स्टडी नहीं की हुई, मैंने कोर्स नहीं किया कोई बाइबल का,
मैं आपकी तरह एक विश्वासी हूँ, मैं कोई प्रचारक भी नहीं हूँ। जिस तरह आप विश्वासी मसीह जन हैं, मैं भी एक विश्वासी मसीह जन हूँ। तो इससे हम, अगर हमारा विश्वास स्ट्रॉन्ग होगा तो शैतान कुछ भी कोशिश कर ले, उसके हम सारे तीरों को ठंडा कर देंगे। हाँ जी। और उद्धार का टॉप, हाँ, अब टॉप रह गया था। हाँ। और आत्मा की तलवार, तो तलवार भी चाहिए थी। जो देखो, एक सिर पे मुक्ति का टॉप, मुक्ति जब हम जाएंगे उस पर लिखेगा फ्रीडम, ये मुक्त है बीमारियों से, शैतानी ताकतों से, अंधकार की शक्तियों से, हर तरह के पाप से, हर तरह के गुनाह से। परमेश्वर ने इसको आजाद किया है। तो शैतानी ताकतों को आग लगेगी हमारे बोलने से। और साथ में चाहिए उसका तलवार काटने के लिए। सब कुछ तो हमने पहन लिया। क्या क्या पहना हमने? पहले तो कमरबंद सच्चाई का, फिर धार्मिकता की झलम पहन ली, फिर हमने मिलाप के और खुशखबरी के जूते पहन लिए, फिर हमने क्या किया? विश्वास की ढाल ले ली, फिर हमें मुक्ति का टॉप सिर पे पहन लिया। अब हमें तलवार की जरूरत है ना? उसको काटना भी तो है ना शैतानी ताकतों को। वचन किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। कोई चर्च जाए या ना जाए, वचन सबके लिए एक जैसा है। अगर जिस इंसान ने चोरी की है या कोई गुनाह किया है, तो जब उसको जेल में लेके जाया जाता है तो उसे ये नहीं पूछते तुम्हारी कास्ट कौन सी है। कहते सब इसने क्या किया? जनाब इसने चोरी की है, इसे उल्टा रटा कर पता चलाओ, अच्छी तरह से इसकी खातर सेवा करो, अच्छी तरह से राशन पानी दो इसको। उसे कुछ नहीं पूछा जाता। ये दुनिया के हाकिम भी ईमानदारी से हमारे साथ फैसला करते हैं, तो परमेश्वर क्या बेईमानी से करेगा? वो भी नहीं करेगा। वो अपने बच्चों का साथ तो देगा, लेकिन वो किसी तलवार की तरह है। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। तो ये तलवार हमने अपने हाथ में ले लेनी है, वचन की तलवार। हाँ जी, देखिए प्लीज। और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। आत्मिक तलवार जो कि परमेश्वर का ये वचन है, इसी के अनुसार हमें चलना है। बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारे दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे उनकी एक बुक होती है, द बुक ऑफ रूल्स। मैं थोड़े दिन पहले एक मूवी देख रहा था, तो जिसमें काफी कॉमेडी थी। तो उसकी एक चाबी थी, वो खो गई। वो उसके पास गया, लॉकर की एक होगी, तो मुझे एक लॉकर की दोबारा बनानी है। कहता देखिए सर, हम जो भी करते हैं, हमारे पास एक बुक है जिसमें बोलते हैं, जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं, द बुक ऑफ रूल्स। तो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो उसमें देखते हैं रूल क्या है। उसने बाइबल निकाल ली। कहता ये क्या है? कहते इसमें देखना पड़ेगा। कहता यार ये तो बहुत बड़ी है, कहाँ देखोगे? आपके लिए बड़ी है, मेरे लिए थोड़ा बड़ी है। और देखो सर, इसमें तो इस चैप्टर में यहाँ लिखा है, अगर किसी का कुछ खो जाए तो क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। ठीक है। बुक ऑफ रूल्स, कानून, वचन, ये है तलवार। हमने फैसला किस हिसाब से करना है? जो इसमें लिखा है। और ये दोनों के लिए एक जैसा है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। विश्वासी है या नहीं है, दोनों के लिए फैसला एक जैसा है। चोरी नहीं करना, तो दोनों के लिए कानून है, चाहे वो विश्वासी है या नहीं है। हत्या मत करो, विश्वासी है या नहीं है, दोनों के लिए ये तलवार एक जैसी है। ऐसा ना हो कि हम इधर खड़े हैं तलवार लेकर, लेकिन जब हम देखें तो पीछे कोई हमारे खड़ा है तलवार लेकर हमें काटने के लिए। हमने वचन तो लिया हुआ है, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि परमेश्वर का फरिश्ता पीछे तलवार लेकर खड़ा हो हमें काटने के लिए। ये भी शैतान की औलाद है। हमें क्या करना होगा? पूरी ईमानदारी से, सच्चाई कर, कमरबंद बांध के, धार्मिकता की जन्म पहनकर, विश्वास के मेल मिलाप के जूते पहनकर, ठीक है, और विश्वास की ढाल लेकर, मुक्ति का टॉप पहनकर, वचन की तलवार हाथ में लेकर हमें अलर्ट रहना है और ऐसे खड़े रहना है, एक सिपाही की तरह, बलशाली सिपाही की तरह। क्या बोला? अपने हथियारों के सबल, मजबूत, हम स्थिर रह सके। हमें स्ट्रांगली ऐसे खड़ा रहना है, अलर्ट रहना है और जागते रहना है कि कहीं से अटैक होता है तो हम हर तरह के अटैक को झेलने में सक्षम है। विश्वास की ढाल है ना हमारे पास, शैतान के हाथ तीर को बुझा सकते हैं। तो हमें स्ट्रांगली खड़े रहना है। क्या करना है? हमें खड़े रहना है या सो जाना? खड़े रहना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जागते रहो। हमें क्या करना है? सो जाओ, बस कोई बात नहीं। अब इतने सारे हथियार हमने धारण कर लिए हैं, शैतानी ताकतें डरेंगी, ठीक है। तो लेकिन ये उसके लिए जीत होगी जिसने इतने सारे हथियार पहने हुए हैं और सो रहा है। हाँ जी। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। देखो, हर समय हर वक्त आत्मा में और प्रार्थना में विनती करते रहो। अगर हम ये सब करते रहेंगे तो पता हम क्या करेंगे?
हमारे हथियारों को तेज करेंगे, शार्प करेंगे, रगड़ते रहेंगे, वो तलवार और तीखी हो जाएगी, हम वचन में ज्यादा गहरे हो जाएंगे, उससे ज्यादा तीखा कर लेंगे, ठीक है। और शैतान ज्यादा डरेगा, इसकी तलवार बहुत तेज है। वचन तो सबके पास है, शैतान भी वचन जानता है, वचन तो उसके पास भी है। उसने भी प्रभु को बोला था, लिखा है तेरे बारे में, लिखा लिखा है, लिखा है, 3 बार बोला। प्रभु ने बोला हाँ ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। आग को आग काट दी है ना, गर्मी को गर्मी काट दी है ना। ऐसा हमने सुना है भाई साहब गर्मी लग रही है, चाय पिएंगे, नहीं बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी को गर्मी काट दी है। तो हमें उसने जो वचन उसके पास है वो अच्छी तरह से जानता है कि परमेश्वर का वचन क्या है, वो उसी को हम पर इस्तेमाल करता है। तो हमें अपने हथियार को तीखा करना है, विश्वास में, प्रार्थना में जागते रहकर। सोए हुए करेंगे तो वो जो है उसे भी खराब कर देंगे। हाँ जी, और इसलिए जागते रहो। देखो बस अब हमें क्या करना है, इसलिए जागते रहो और कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। बस जागते रहो और जागते रहकर क्या करना है, जो पवित्र लोग हैं तुम्हारी नजरों में हैं, जिनको तू जानता है और जिन्हें तू नहीं भी जानता, जो पवित्र जन इस दुनिया पर हैं, चाहे वो विश्वासी है या नहीं है, जगह जो पवित्र जन है, जिसने अभी तक अपने को गंदा नहीं किया। कोई पर्सन है वो विश्वास नहीं करता लेकिन चोरी नहीं करता, हत्या नहीं करता, वो अनजाने में वो सब कर रहा है जो बाइबल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कहीं भी जाता हो। लेकिन वो सब ये सब अगर नहीं कर रहा है तो वचन में लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तू मेरे पास नहीं आता तो कोई बात नहीं, अच्छा होता तो इन बातों से नफरत करता। अगर वो ये सब कर रहा है तो एक तरह से वो पवित्र है। तो सबके लिए प्रार्थना करते रहो, अपने लिए भी हथियार तीखी करो और जागते रहो और प्रार्थना करो। किनके लिए? सभी पवित्र लोगों के लिए, जो परमेश्वर में तुम्हारे साझे हैं, जो परमेश्वर में तुम्हारे साथ हैं, जो परमेश्वर में वचन में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने हथियार ले लिए हैं लेकिन थोड़े कमजोर हैं, मेरे जैसे सबल हैं, थोड़े कमजोर हैं, तो उन सब के लिए हमें प्रार्थना करनी है। अगर हम मान लीजिए मैं कमजोर हूँ, मैंने सारे हथियार धारण कर लिए कि आज से मैं पूरी कोशिश करूंगा ईमानदार रहने की, सच्चाई का कमर कस बांधूंगा, विश्वास के जूते भी पहन लूंगा, विश्वास का क्या कहते हैं, विश्वास के ढाल ले लूंगा, धार्मिकता के जूते पहन लूंगा, मेल मिलाप के जूते भी पहन लूंगा, सब कुछ करूंगा और मैं मुक्ति का टोप पहन लूंगा, बाइबल हाथ में पकड़ी है, मैं हर रोज पढ़ूंगा और आज से मैं स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करूंगा। तो आज जब मैंने ये डिसीजन लिया तो कल का दिन मेरे लिए बेनिफिट ये होगा कि मैं कल से और स्ट्रॉन्ग हूँ। जब मैं कल प्रार्थना करूंगा तो मैं आज कल से और परसों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। इसी तरह करते करते कुछ घंटों बाद, कुछ दिनों के बाद, या एक हफ्ते में, या 10, 12, 30, 40 दिनों के अंदर अंदर हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि सबके लिए प्रार्थना करेंगे और हाथ में वो तलवार होगी जो तीखी की हुई है। किसकी मेहनत से? हमारी खुद की मेहनत से। कैसे? सोकर नहीं, जाग कर। हमें क्या करना? जागते रहो। रात को पहरेदार पहना देता ना, पुरानी मूवीज में देखा, वो क्या बोलता था, जागते रहो। क्यों? अगर हमने जागना तो क्या करना? कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैं पहरेदार हूं, मैं तो एक आवाज लगा रहा हूँ। किस लिए आवाज लगा रहा हूँ? जब हम छोटा था, स्कूल में पढ़ा करता था, तो गलियों में कुछ शब्द घुमा करते थे, तो वो बोलते उठो, सुबह का टाइम हो गया, जागते रहो, प्रार्थना करो। कहते क्या है, सुबह सुबह ही आता है। और सारी रात घूमता रहा इसी इंतजार में कि लोगों को जगाएंगे, वो परमेश्वर का नाम लेंगे, परमेश्वर से आराधना करेंगे, अपने हथियार तीखे करेंगे। जागते मत रहो। दुनिया में जितने भी संत आए उन्होंने यही बोला है, जागते रहो, मीन्स अलर्ट रहो। और परमेश्वर ने हमें रास्ता दिखाया, जागते रहो, बिल्कुल राइट, सही रास्ते पे चलो। और तुम्हें करना क्या है? अगर तुम ये सब करोगे तो तुम्हें मैं सारे हथियार दे दूंगा। ये वैसे हथियार हैं जिनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। अब हमें क्या करना है? सारे हथियार मिल गए हमें, आज से हमने सारे हथियार बांध लिए, कल से इसको तीखा करना है। हमें कमजोर नहीं बनना, स्ट्रॉन्गली खड़े हो जाना है, मजबूती से ऐसे खड़े रहना है और हथियारों को उठाने के लायक बनना है। ये ना हो कि सामने से कोई लालच आ जाए तो हमारे अंदर से विश्वास कमजोर हो जाए। मेरे ख्याल से वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, एक बार फिर से, ठीक है। तो परमेश्वर ने हमें अच्छी तरह से जो सिखा दिया है, जागते रहो। तो आज से चाहे पीछे जो मर्जी हुआ हो, आज से हम वादा करते हैं कि पूरी तरह जागते रहने की कोशिश करेंगे। वचन में, आत्मा में, वचन जैसे बोला आत्मा की तलवार है, तो आत्मिक तौर पर जागते रहो। अगर हम आत्मिक तौर पर जागेंगे, सपने में भी प्रार्थना करेंगे, तो शैतानी ताकतों हथियार खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे।
परमेश्वर जी हम सबको महान आशीष दे। आमीन। Thank you. आमीन। प्लीज सभी एक बार फिर से अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए और चलते हैं आखिरी प्रार्थना में और इस पर मोहर लगाते हैं जो आज हमें मिल गया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पिता एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ प्रभु यीशु मसीह जी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ पवित्र आत्मा जी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी एक बार फिर से तुम तीनों की तारीफ खुदा प्रभु यीशु मसीह आज तो हमारे बीच में उतर कर आया, हमेशा की तरह आज तो हमारे बीच में आया। आज जब तो आया तो आदमी की रोटी लेकर आया, जीवन की खुराक लेकर आया और हमारे लिए गिफ्ट के रूप में अपने सारे हथियार लेकर आया। खुदा प्रभु जी आज जो तूने हमें दिया है हम उसे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर की तरफ से यहोवा पिता तेरी ओर से मिले इस गिफ्ट को हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह को और इस सारे हथियारों को रिसीव करते हैं और इन सबको प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर की तरफ से ग्रहण कर लेते हैं, बांट लेते हैं और प्रभु जी हम वादा करते हैं कि अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे इस हथियारों को संभाल कर रखने की और इस पर चलने की। खुदा तेरा ये वचन, तेरे ये सामर्थ और समृद्धि हथियार जो तूने हमें आशीष के रूप में शैतानी ताकतों के खिलाफ दिए हैं ये सदा हमें बने रहें और हम पूरा ईमानदारी से रहकर इन पर चलते रहें। आज प्रभु यीशु मसीह जी जो तेरी आग आसमान से हमारे बीच में उतरी है, तेरी सामर्थ हमारे बीच में उतरी है, इस समय तेरे जितने बेटे बेटियां यहाँ पे इकट्ठे हैं, जहाँ इस प्रार्थना को देख रहे हैं, जो ये इसे बाद में भी सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह सुनेंगे। खुदा प्रभु जी उनके जीवन से हर कांटे को, हर बुराई को, छोटे से छोटे जंगली बीज को भी प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पुकार देना। आज तो आसमान से आग बनकर उतर प्रभु यीशु मसीह और हर रोगी के अंदर का रोग जो कि शैतानी ताकत और अंधकार की शक्तियों की जड़ है इसे उखाड़ दो प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पुकार देता था। खुदा अगर किसी के घर में पैसे की कमी है, रोजगार की कमी है या किसी तरह का कोई नुकसान हो रहा है, आज इन सब को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर की तरफ से कैंसिल कर देते प्रभु जी तेरे दिए गए अधिकार से और विश्वास की ढाल से कैंसिल कर दें। और खुदा प्रभु यीशु मसीह तेरे सब जन को जो सब ये प्रार्थना देखो सुन रहे हैं तेरे पवित्र नाम से पाक साफ शुद्ध करके तुम्हारे लहू से धो के पाक साफ और शुद्ध करके तुम्हारे जलाली हाथों में सौंप देते हैं। हम सबको तू आज पूरी तरह से पाक साफ शुद्ध कर दे और आज के बाद जो हमारे आगे दिन आए हमने रोग बने रहे और तेरे राज्य में धर्मी बने रहे और तेरे साथ स्वर्ग में जिंदा उठाई जाने की जोगे ठहरे मेरे एक बार फिर से तो हमारे बीच में दोपहर का सूरज बनकर चमक हमें प्रॉपर प्रकाश हो ताकि हम पूरी तरह से फल लेकर आए। अपना जलाल हमारे सबके चेहरों पर चमका, हमारी जिंदगी को प्रकाश से भर दे, हमारे रोज समझान को पूरा अधिकार कर ले, हमारे रास्तों को रोशन कर दे प्रभु यीशु मसीह। तो हमारे आगे आगे चले और हम तुम्हारे पीछे पीछे चलने वाले बने प्रभु यीशु मसीह। और खुदा बाप हम सोगना फल लेकर प्यारा पिता और हमारे ये किए हुए काम आपको स्वर्ग में पसंद आए। एक बार फिर से अपना प्रकाश हम सबके चेहरों पे चमका, अपने चेहरे का नूर अपने जलाल दे मेरे पिता। सारी इज्जत सारी महिमा सारा जलाल तेरे जिंदाबाद मेरे पिता नाम को देते हैं और तेरी बड़ी कृपा रहमत और दया के लिए और इन सारे गिफ्टों और वरदानों के लिए जो आज हमने दिए हैं सबके तरह दिल से धन्यवाद करते हैं। सारी बीमारियों परेशानियों को दूर करने के लिए धन्यवाद करते हैं, सब समस्याओं को दूर करने के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारे बीच उतरने के लिए और हमें ग्रहण और कबूल करने के लिए और अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार देने के लिए तेरा दिल से करोड़ों का धन्यवाद करते हैं। और सारी आशियां और खुशियां जो तूने आज तक हमें दी है उसके लिए धन्यवाद करते हैं, जो तू आगे हमें देने वाले है उसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर बेहतर नाम से मांगते हैं, आमीन। सब कुछ हमसे